अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दिनांक 14 अक्टूबर 2025। विचारों को क्लियर रूप से शेयर करें, फीडबैक सुनें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कुछ नया सिखाते हैं। टीम वर्क प्रगति में सहायक होता है। धैर्य के साथ कदम उठाने से पॉजिटिव परिणाम और कॉन्फिडेंस मिलता है। आप रिश्तों को लेकर उत्सुक हो सकते हैं। नए तरीके आजमाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। ईमानदारी के साथ की गई बातचीत गलतफहमियों को दूर करने और रुचि जगाने में मदद करती है। अगर आप सिंगल हैं तो ग्रुप एक्टिविटी में ऐसे लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें जो आपके मूल्यों को शेयर करते हों। कपल्स के लिए किसी परियोजना या एक्टिविटी की योजना बनाना नई एनर्जी और सपोर्ट लाता है। मुश्किल सवालों से दूसरों की परीक्षा लेने से बचें। इसके बजाय साथ मिलकर विश्वास और आनंद बढ़ाने के लिए जिज्ञासा दिखाएं और छोटे छोटे पलों का जश्न मनाएं। ऑफिस में नए विचार ध्यान आकर्षित करते हैं। अपने प्रस्ताव शेयर करें और सपोर्ट दें। जब आप लाभ कमाते हैं तो टीम के सदस्य आपकी सोच की तारीफ करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन में खो जाने से बचें। एक दिशा चुनें और एक छोटी योजना के साथ टेस्ट करें। टाइम मैनेजमेंट कार्यों को पूरा करने में मदद करता है और नेतृत्व क्षमता दर्शाता है। फीडबैक के लिए संपर्क करें। मददगार सलाह को विनम्रता से स्वीकार करें। आर्थिक रूप से अपने ऑप्शन पर ध्यान दें। आज लागतों की जांच करें। खरीदारी पर विराम लगाएं। नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करने पर विचार करें। अगर कोई बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो ऑप्शन पर रिसर्च करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें। अप्रत्याशित छोटे मोटे खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए सेविंग्स करें। खर्च के लिए ट्रैकिंग का उपयोग क्लैरिटी बनाए रखने और खर्चों को कम करने में मदद करेगा। सोच समझकर योजना बनाने से फ्यूचर में फ्रीडम और शांत होकर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जब धन संबंधी फैसले लेने और प्रगति पर भरोसा करने का समय आएगा। आज आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आराम के साथ एक्टिविटी को संतुलित करें। चलने या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिविटी तनाव को कम करती है, मन को शांत करती है। ध्यान बनाए रखने के लिए सादा, शाकाहारी भोजन और नियमित रूप से पानी पीने को प्राथमिकता दें। अगर बेचैनी हो तो सांस लेने के व्यायाम करें या विचारों को शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलें। बिना ब्रेक के लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें। धूप में समय बिताएं। छोटे, लगातार देखभाल के कदम मूड और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। शाम की रूटीन को भी आसान बनाएं। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार अंक राशिफल का आकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को मंगलवार का दिन है। इस दिन मूलांक 3 वाले दफ्तर में चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 14 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा। धनतेरस के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य मिलता है। जानें, धनतेरस के दिन किन चीजों का दान माना गया है उत्तम। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये पर्व धन व स्वास्थ्य से संबंधित है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर व भगवान धनवंतरी की पूजा करने व खरीदारी करने से धन व उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के अलावा कुछ चीजों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जानें, धनतेरस पर किन चीजों का दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान कुबेर के साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन अनाज का दान अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन गेहूं, चावल या दाल किसी भी चीज का दान कर सकते हैं।
मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्यायु माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छाव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है और टैरो हमें ये समझने में मदद करता है कि उस ऊर्जा को किस तरह से सही दिशा दी जाए। जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, कुछ तर्क के आधार पर तो कुछ दिल की आवाज पर। टैरो का संदेश यही है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, बल्कि अपने भीतर की शांति और अनुभव की आवाज को सुनकर आगे बढ़े। यह आपको बताएगा कि किस स्थिति में ठहरना बेहतर है और कहां पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह भविष्यवाणी केवल घटनाओं का अनुमान नहीं है, बल्कि आपके मन और आत्मा के संतुलन की ओर एक संकेत भी है। अपने राशि चक्र और टैरो कार्ड की ऊर्जा से आज आप जान पाएंगे कि आपके लिए सही राह कौन सी है। ध्यान रखें, जो निर्णय आप शांति और आत्मविश्वास से लेंगे वही आपके लिए लंबे समय तक प्रगति का मार्ग बनाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 14 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जाने 14 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन सी राशियां रहें सस्तर स्वार्थ की भावना में न आए। पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। आवश्यक विषयों में पहल बनाए रखेंगे। उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। आस्था विश्वास से कार्य करें। करीबियों से सहजता बनाए रखें। निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे। गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे। घरेलू मामलों की ओर रुझान रहेगा। पारिवारिक विषयों में दखल बढ़ाएंगे। कामकाज में सकारात्मक बनी रहेंगी। कारोबारी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी। भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे। जातक स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और मानवीय होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और समाज के हित में कार्य करना पसंद होता है। हालांकि कभी कभी ये बहुत ही जिद्दी और अलग सोच वाले हो सकते हैं। ये लोग बदलाव के पक्षधर होते हैं और अपनी विचारधारा को चुनौती देने से नहीं डरते। आइए जानते हैं आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी मेहनत अधिक होगी और आपके कुछ मित्रों भी साथ देंगे। आपको एक नई पहचान मिलेगी। आप किसी दूसरे से वाद विवाद में ना पड़े। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।